दूर दराज कुंदनपुर गांव में गडरियों का बसेरा था। उस गांव गढ़ के सभी गढ़ बकरियों का दूध बेचकर बड़ी ही कठिनाइयों से अपना पेट पालते थे। चरवाहों के बीच बसा आपसी भाईचारा उनके प्रेमी स्वभाव को साफ शब्दों में साझा करता था। चरवाहे थोमा और बैजू के पास गांव के तमाम गडरियों से सर्वाधिक बकरियां थीं। वह निष्दिन एक साथ बकरियों का झुंड लेकर उन्हें चराई के लिए लेकर जाते थे। सुबह की बेला गांव को घेरे हुए है। चिड़िया चहचहा रही हैं। सभी जन बकरियों को चराने ले जा रहे हैं। हुर, 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 चल चल हुर। अरे बैजू आकर बैठ जा, अब बकरियां तो सारा दिन चरती रहेंगी। दोनों दोस्त एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर बतियाने लगते हैं। अरे क्या बात है बैजू, आज तेरा चेहरा इतना कुम्हलाया क्यों दिख रहा है? अरे थोमा, तुझे खबर तो है कि कुंदनपुर में हम दोनों साथी ऐसे ही बकरी चारक हैं, जिनके पास बाकी जन की तुलना में ज्यादा बकरियों का बसेरा है। बावजूद इसके भी बकरियों का दूध बेचकर हमें कुछ खास विशेष कमाई हासिल नहीं होती। कभी कभार तो गुजर बसर भी बड़ा कठिन हो जाता है। अरे बैजू, इस बेरोजगारी का सरासर श्रेय कुछ इस कारणवश भी है क्योंकि गांव में सिर्फ गडरिये ही गडरिये हैं और फिर इन बकरियों की बदौलत ही हम सभी जन के बीच प्यार की पाती बधी है। गांव में रहने वाले सभी जन के बीच सुनहरा स्नेह स्थापित था। सभी बकरी चारक एक संग सुबह बकरियां चराने कोसों दूर जाया करते और सांझ की बेला होते ही अपनी बकरियों को लेकर घर की ओर अग्रसर हुआ करते। मगर जैसे अब उन सभी जन की जीवनी झुंझलाने लगी, गांव का बड़ा तबका भुखमरी का शिकार होने लगा। अरे बैजू, हमारे गांव के भाई बंधु भुखमरी से जूझ रहे हैं। अरे अथक प्रयासों के बावजूद भी हमारा कुंदनपुर गांव पिछड़ता ही जा रहा है। सरकार भी हमारी तकलीफों को साझा नहीं करती। भगवान ने भी इस गांव से मुंह मोड़ लिया है। अब तो अंतिम चारा यही बचा है कि हम अपनी बकरियों के कसाई के हाथ बेचकर अपने भाई बंधु की भूख मिटाकर उनका बचाव कर सकें। दोनों दोस्त दो भागों में बंटकर कुछ कसाईयों के पास जाते। फिर उसी सांझ, बैजू, कोई बात बनी क्या? बैजू, हाँ बात तो हुई। कसाई हमारी बकरियों के बदले बढ़ चढ़कर कीमत देने को भी तैयार हैं, मगर ये सोचकर मन खुद को बड़ा कचोट कोस रहा है कि हम गडरिया अपनी बकरियों की जान की बाजी लगाकर अपने गांव को बचाव करेंगे। जब ये सोचते विचारते मैं गांव लौट रहा था तो मुझे एक शख्स ने बताया जादुई जंगल के बारे में। क्या कहा तुमने? जादुई जंगल? अरे भला ये कहाँ पड़ता है? अरे यहाँ से कुछ कोस की दूरी का पड़ाव पार करके सियोन का सफर शुरू होता है ना, वही है जादुई जंगल। वहाँ सुनहरी घास है जिसे खाते ही हमारी बकरियाँ सुनहरी जादुई बकरियाँ बन जाएंगी। अरे तो फिर देरी किस बात की है? आज रात ही हम सारे चरवाहे बकरियों को लेकर जादुई जंगल चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त गांव के सभी गडरियों से कहते हैं। अरे जागो दीना, बिरजू, हरिया, सभी के लिए शुभ संदेश है। अपनी अपनी बकरियों को लेकर हमारे साथ चलो। संपूर्ण गरणियों का समूह बकरियों का झुंड लिए रात की बदरी बेला में कोसों का पड़ाव पार करके उस जादुई जंगल में पहुंचते हैं जहां दीना कहता है। अरे इस जंगल का दौरा देखकर तो कुछ भी जादुई जान नहीं पड़ रहा, बल्कि जंगल का बड़ा भूभाग बंजर पड़ा हुआ है। बकरियां एक साथ कूदती फांदती हुई एक बंजर पेड़ को घेर लेती हैं, जिससे एक तेजोमय प्रकाश बैजू की एक बकरी में समा जाता है, जिसके साथ बकरी सींग से लेकर पैरों तक चमचमाती सोने की बकरी में बदल जाती है। ये देख दीना कहता है, अरे दादा, ई का बला है। ये बैजू की बकरी सर से पांव तक एकाएक सोना में सराबोर कैसे हुई गई? दीना बैजू, थोम चकित ना हो। मेरा नाम बैरागी है। मैं एक जादूगरनी हूँ। एक बुरी पिशाचन ने मुझे बरसों पहले इस पेड़ के पांति में बंधक बना दिया था। आज बैजू की बकरी ने उस बंधक को तोड़ दिया, इसीलिए मेरा जादू तुम्हारी इस बकरी में समाहित हो गया है, जिस कारण ये सुनहरी सोने की बकरी बन गई है। अब ये सोने की बकरी जिसे भी स्पर्श करेगी वो सब कुछ चमचमाता सोना बन जाएगा। क्या सचमुच? हाँ, एकदम। ये कहकर बैरागी अपना जादू बकरी को देकर चली जाती है और बैजू कहता है, मेरी बकरी जादुई सोने की बकरी है या साधारण, इसका पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए कुछ मांग करता हूँ। अरे ओ मेरी सुनहरी बकरी, इस घड़ी इन सभी बकरियों को अपने सोने कुंदन कंचन रंग में रख दो। ठीक है बैजू, मेरी बकरी साथियों मेरे पास आओ। सोने की बकरी का स्वर शब्द सुनकर सभी बकरी और उनके बच्चे झुंड में दौड़ती हुई उसके पास आती हैं। सोने की बकरी एकाएक अपने सोने के सींग से सभी बकरियों को स्पर्श करके कहते हैं,
इसी पल छिन तुम संपूर्ण बकरियां सोने की बकरियां बन जाओ। मैं तुम्हें इस बात का प्रभुत्व देती हूँ कि तुम जिसे भी स्पर्श करो वह सोना बन जाए। बैजू की सुनहरी बकरी से संपूर्ण बकरियां भी चमचमाते सुनहरी बकरियों में बदल जाती हैं। उनके सुनहरे सींग, पूंछ, पाँव उनको नया आयाम दे रहे। बैजू, अपने साथियों से कहो कि हम सभी बकरियों को अब घर लेकर चलें। देखो सांझ की बेला हो चली है। सभी गडरिये बैजू के साथ अपनी अपनी सोने की बकरियों को हाँकते हुए गांव वापस ले आते हैं, जहां सोने की बकरियों को देखकर पूरा गांव सन्ना उठता है। अरे, ये संपूर्ण बकरियां सोने के सांचे में कैसे ढल गईं? ऐसा समझ लो हमारा गांव अब इन सोने की बकरियों की बदौलत सुनहरा शहर बनने वाला है। वो कैसे? मेरी जादुई सोने की बकरी, जरा झुमरी को अपना जादू तो दिखाना। बैजू की जादुई सोने की बकरी अपने सोने के सींग से झुमरी की साड़ी को सहलाते हुए कहती है, असाधारण साड़ी, इसी पल छिन सुनहरे सुंदर साड़ी के सांचे में ढल जा। जादुई बकरी के इतना बोलते ही झुमरी का पहरावा सर से पांव तक सोने का हो जाता है। अरे, ये कैसा कौतुक था, मेरी साड़ी सोने में बदल गई। बैजू, क्यों ना हम सभी अपनी सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर कर दें। अरे हमारी जादुई बकरियों, हमारी गुमटियों घरों को अपने जैसे सुंदर सांचे में ढाल दो। हम सभी बकरियों को अलग अलग छोर में सभी के घरों को स्पर्श करना होगा। सभी सुनहरी बकरियां प्रत्येक जन के घरों को छूकर उन्हें चमकते दमकते सोने में तब्दील कर देती हैं। इसी समय मेरे छुअन से ये गुमटी सुंदर बड़े घर में बदल दो। सोने की बकरियों की बदौलत सभी का घर सोने में बदल जाता है। अरे, इन सोने की बकरियों ने तो हमारे कुंदनपुर गांव की काया पलटी कर दी। सोचा नहीं था कि हमारे मिट्टी के गुमटे जो घर हैं ये सीधे सोने के घर हो जाएंगे। अरे अब बारी है कि हम सभी अपने सोने की बकरियों से अपने गांव की गरीबी दूर करके क्यों ना इसे सुनहरे शहर के सांचे में बदल दें, ताकि कोई भी जन भावी भविष्य में हमारे सुनहरे शहर को बिसार न दे। सभी सुनहरी बकरियां जिसे भी छूती वह सोने में बदल जाता। गांव के घर से लेकर चबूतरे, खेल, मैदान, कूचे सब कुछ सोना बन चुका था। अरे हमारा गांव सुनहरा गांव तो बन गया, लेकिन ये शहर में शुमार नहीं हुआ। जादुई सोने की बकरी, क्या तुम हमें सोना दे सकती हो? हाँ बैजू, अवश्य। हम सभी साथियों को हमारे गांव को शहर के सांचे में ढालने के लिए सोने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम सुलभ शौचालय, विद्यालय इत्यादि की स्थापना कर सकें। सभी सुनहरी बकरियां अपने मुंह से सोने की बौछार बरसाने लगती हैं। इन्हें बेचकर हम अपने सोने की बकरियों की बदौलत सोने के गांव को शहर में बदल देंगे, ताकि हमारी सोने की बकरियां और सोना शहर पर्यटकों के स्थल की श्रेणी में शुमार हो जाए। हाँ, अब सरकार को खुद चलकर हमारे शहर आना होगा। जादुई सोने की बकरियों से मिले सोने के सिक्कों का सौदा करके सभी बकरी चारक गांव की बेला बदल देते हैं। इस तरह जादुई सुनहरी बकरियों की बदौलत सालों से पिछड़ा गडरियों का गांव सोना शहर का सोता बन जाता है, जहां अब सभी गण एक साथ हंसी खुशी हर्षोल्लास से जीवन यापन करने लगते हैं।